हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जहां पर आज हम लोग बातें करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ये लेक्चर नंबर 3 हमारे पास होने वाला है रेजिस्टेंस वाले पार्ट का, जहां पर आज के लेक्चर में हम लोग बातें करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 होने वाला है क्वेश्चंस के पार्ट का, जहाँ पर आज हम लोग देखेंगे चुटर पुटर सवाल। अब ये चुटर पुटर सवाल हमारे पास क्या है, देखो भैया, चुटर पुटर सवाल का मतलब है हम लोग जो बोर्ड्स में आने वाले बिल्कुल से बेसिक से 2-3 स्टेप में क्वेश्चन, हाँ 2-3 स्टेप में ख़त्म होने वाले जो सवाल होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी आपको लग सकता है ये 2-3 स्टेप में ख़त्म होने वाले सवाल हैं तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बट ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये हमारे पास ना बेस बनाते हैं जो बोर्ड्स में बड़े बड़े सवाल आते हैं उनको करने में, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हम लोग आज चुटर पुटर सवाल देखने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है। हम लोग 2-3 पार्ट्स में रखेंगे क्वेश्चन वाले लेक्चर को और सारे पीवाई को कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग एक टॉपिक के साथ, कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में है या पैरेलल में। देखो, मैंने आपको पिछला लेक्चर पढ़ा तो दिया है, बट किस तरीके से आप अप्लाई करोगे ये चीज़ें वो आज आप सीखना चालू करोगे। तो देखो, कैसे आप पता करोगे कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में है या पैरेलल में। कुछ आपको नहीं करना होगा, जब भी आपको कोई भी सर्किट गिवन होगी उस सर्किट में आपको क्या करना होगा, करंट भेजना होगा। अब उस सर्किट में आपको करंट जो है ना, उस सर्किट में आपको करंट को भेजना होगा, है ना। आपको करंट भेजना है, भेजना कहाँ से, ऑब्वियसली बैटरी लगी होगी, बैटरी से आपको करंट भेजना है। और आपने अगर करंट भेजा और करंट हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और अगर करंट हमारे पास डिवाइड हो गया तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, तो करंट डिवाइड होने पर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास करंट जो है ना, करंट अगर हमारे पास करंट सेम रहा, मतलब करंट अगर डिवाइड नहीं हुआ, हर एक रजिस्टर के क्रॉस करंट अगर सेम रहा तो कैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई। जितने भी सवाल हम लोग करेंगे यही कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। आपको सर्किट में करंट भेजना है, करंट भेजने के बाद अगर करंट डिवाइड हो गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर हमारे पास सर्किट में करंट सेम रहा हर एक रजिस्टर के क्रॉस, देन वो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर लोगे रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है। देन उसके बाद आप आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्या करोगे, देन आप अप्लाई करोगे आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला, है ना, जो हम लोगों ने पढ़ रखा था आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। वो सीरीज में R1 प्लस R2, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग टाइप 1 फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट वाले सवाल, जो कि चुटर पुटर हमारे पास होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। अब इस सवाल में हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रखा है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको सबसे पहले सर्किट में करंट भेजना है, ठीक है। तो हम लोग भी वो वाला काम शुरू करते हैं, बैटरी से करंट भेजते हैं। मैंने मान लिया इस बैटरी ने कुछ आई करंट भेजा है। अभी आई करंट जैसे ही पॉइंट ए पर पहुंचेगा, इसके बाद 2 रास्ते हो जाएंगे, यानी कुछ करंट हमारे पास I1 इस ब्रांच में चला जाएगा और कुछ करंट I2 जो है वो इस ब्रांच में चला जाएगा, और फिर यही I2 हमारे पास चलता जाएगा, और ये I1 I2 फाइनली आपस में मिलेंगे एंड देन अगेन आई करंट बना लेंगे। यानी एक चीज़ आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपके पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इनके अक्रॉस का जो करंट है ना, वो करंट हमारे पास इनके क्रॉस का सेम है। और अगर करंट सेम है तो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज़ R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो R1 की बात करें 1, R2 की बात करें 2, यानी ये हमारे पास आ गया 3 ओम्स, ठीक है। यानी मैं अब इस सर्किट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ कि पहले 2 रेजिस्टेंस को हटाकर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ 3 ओम्स का, और वो हमारे पास एक और रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा होगा, दैट इज़ 1.5, जिसको मैं लिख लेता हूँ 3/2 ओम्स, एंड ये कनेक्टेड है हमारे पास एक बैटरी के क्रॉस जिसका वोल्टेज 5 वोल्ट है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझो जरा, फिर से आपको ये काम करना है, सर्किट पे करंट भेजना है। अगर आई करंट गया तो इस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और अगर करंट हमारे पास डिवाइड हो गया यानी ये 3 ओम एंड 3/2 ओम कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं देन आप यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2।
यानी यहाँ से अगर मैं बात करूँ आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, आप सबको पता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 इंटू R2 मीन्स 3 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3/2, ऊपर हमारे पास हो जाएगा 9/2 एंड नीचे हमारे पास हो जाएगा 3 × 6 6 3 9/2, यानी ये हमारे पास आ गया 1 ओम्स। यानी ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है यानी इसका जो फाइनल आंसर आपके पास बना वो कितना बना 1 ओम। यानी ये जो भी कॉम्बिनेशन है इसका आंसर 1 ओम आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहला सवाल हो गया। क्या किया, करंट भेजा, करंट डिवाइड हुआ। हमारे पास दो सेक्शंस में दो रजिस्टर के थ्रू करंट सेम था, सीरीज़ में फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया। फिर वो जो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो हमारे पास एक और रजिस्टेंस के साथ पैरेलल में था, हम लोगों ने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया और हमारे पास सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरे सवाल की बात करते हैं जहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये सवाल हमारे पास ए और डी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, यानी ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास डी है, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ओके, फिर आप क्या करो, आप मान लो यहाँ पर हमारे पास एक करंट फ्लो होता हुआ जो कि कुछ हमारे पास आई करंट होगा। ठीक है, मैंने मान लिया ए और डी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है आई। अब वो आई जैसे ही ए पॉइंट पर पहुंचेगा उसको दो ब्रांचेस दिखेंगी। अब वो क्या करेगा, दोनों ब्रांचेस में आपस डिवाइड कर जाएगा। मैंने लेट कर लिया, यहाँ पर करंट डिवाइड होकर I1 हो गया और यहाँ पर करंट जो है वो डिवाइड होकर I2 हो गया। अब ये जो I2 करंट 3 ओम के थ्रू फ्लो कर रहा है, आप देखोगे वही I2 करंट फ्लो को होता होता 2 ओम के थ्रू भी जाएगा। यानी जो 3 ओम का रजिस्टर है और 2 ओम का रजिस्टर है, इन दोनों के ही थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I2। यानी ये दोनों हमारे पास कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, दैट इज़ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज़ के लिए, R1 + R2 दैट इज़ 3 + 2 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 5 ओम्स। ओके, अब नेक्स्ट आप देखो, ये जो आई करंट हमारे पास 3 ओम के थ्रू फ्लो कर रहा है वो कहीं ना कहीं इधर से ही तो आया होगा, यानी वही करंट हमारे पास 2 ओम के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। यानी आपके पास एक और 3 ओम का रजिस्टर है और 2 ओम का रजिस्टर है जिसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ आई। यानी ये वाला भी कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अगर ये वाला भी सीरीज़ हो गया देन इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 + R2 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 5 ओम्स हमारे पास। ठीक है, ठीक है, अब ये वाली सर्किट जैसे ये चीज़ आप बनाओगे कैसा आपके पास दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इन दोनों को हटा के मैं सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ विच इज़ ऑफ 5 ओम्स। यहाँ पर तो हमारे पास एक सर्किट में 1 ओम का रजिस्टर था ही और आपके पास एक और रजिस्टर आ गया है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ दैट इज़ ऑफ 5 ओम्स। और ये रहा आपके पास पॉइंट ए और ये रहा आपके पास पॉइंट डी और इसी के बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अब ये आप कहीं से भी करंट भेजोगे ये तीनों में ही डिवाइड होने वाला है। कैसे, अगर यहाँ से हमारे पास कुछ करंट आएगा देन कुछ यहाँ पर जाएगा, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इस वाले रजिस्टर में आएगा। यानी ये तीनों ही आपस में कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये तीनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है देन इनके लिए आप फॉर्मूला लगा दो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला भाई, है ना, पैरेलल का ही तो फॉर्मूला था हमारे पास। अब 5 1 5 हमारे पास हैं, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/1 दैट इज़ 1। अब यहाँ पर आप 5 एलसीएम ले लोगे, यानी यहाँ पर 1 + 1 + 5 यानी 7/5, यहाँ 1/R इक्विवेलेंट आ गया। यानी यहाँ से आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 5/7 ओम्स। ओके, 5/7 ओम्स आपके पास हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये वाला सवाल हमारे पास करना था। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि हमारे पास कह रहा है लिस्ट द फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड्स। मतलब ये सवाल कहने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर आपके पास एक वायर है, यानी आपके पास एक कंडक्टर है
देन आप बताओ ये जो भी वायर है, अगर मान लिया मैंने किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, किसी सेल के साथ कनेक्टेड है, देन बताओ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स, वो फैक्टर की लिस्ट बताओ वेयर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कहने का मतलब वायर, हमारे पास ये जो वायर या जो कंडक्टर है जो कि वायर के शेप में है, उसका रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये किसके ऊपर था? ये हमारे पास था डिपेंडेंसी ऑफ अ रेजिस्टेंस, यानी किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये उसके बारे में था। जहाँ पर रो क्या था? रेजिस्टिविटी, यानी आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है? रो, यानी वहाँ से हमारे पास जो फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आ गया दैट इज़ मटेरियल, यानी वो हमारे पास मटेरियल पर डिपेंड कर रही है। सेकेंड थिंग हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल, दैट इज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी उस कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। इस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी तो डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पर तो डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने मान लिया इसका लेंथ एल है तो एल पे डिपेंड करेगा। ये वाला इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैंने ए मान लिया, देन रेजिस्टेंस इस पे भी डिपेंड करेगा, और इसका अगर कुछ रेजिस्टिविटी हमारे पास रो है उस पर भी तो ये डिपेंड करेगा। तो ये देखो, इतना बेसिक सा सवाल हमारे पास बोर्ड में आया था और आपसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमको पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ऑफ 1/5 ओम्स। क्या सवाल हमारे पास है? ये कह रहा है कि आपके पास ना टोटल 5 रजिस्टर्स हैं, है ना, आपके पास 1 2 3 4 और 5, आपके पास 5 रजिस्टर्स हैं जिनमें हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 1/5 ओम्स, है ना। ये सारे जो हैं वो 1/5 ओम्स 1/5 ओम्स के हैं। अब कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स। आप इन 5 रजिस्टर्स को किस तरीके से यूज़ करो सच डैट इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो वो मिनिमम आए। अब आप पिछला लेक्चर रिकॉल करो या फिर नोट्स खोलो, उसमें मैंने ना आपको एक स्टार मार्क करके पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में एक वर्ड लिखवा रखा था, एक सेंटेंस लिखवा रखा था, द नेट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। आपने अगर कोई इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ले रखा है उस रेजिस्टेंस की भी वैल्यू से कम आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी इस सर्किट में अगर आपको इन 5 रजिस्टर को जोड़कर मिनिमम रेजिस्टेंस आपको क्रिएट करवाना है, देन इन 5 को किस में कनेक्ट होना चाहिए? पैरेलल में। यानी इफ़ वी वांट टू क्रिएट, है ना, इफ़ वी वांट टू क्रिएट minimum resistance, if we want to create minimum resistance, then we must use these resistances, है ना, we must use these resistances in parallel, है ना। आपको इन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास हो जाता है, हमारे पास क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। तो इन 5 को आप किस तरीके से कनेक्ट कर दोगे? दैट इज़ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यार। 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस हैं जिनमें हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 1/5 ओम्स है। अब आप रिकॉल कर लो पिछला वाला लेक्चर जहाँ पर मैंने एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस वाला केस बताया था, यानी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितने के बराबर आएगा? आप याद करो, अगर आपके पास सीरीज़ में लगे हुए थे तो n टाइम्स r हो गया था, बट अगर पैरेलल में लगे हुए हैं देन r/n हो गया था। क्या हो गया था? r डिवाइडेड बाई n। r जो है वो 1/5 है, n जो था वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यूज था, वो n हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट इज़ हमारे पास n कितना हो जाएगा? n हमारे पास हो जाएगा 5, यानी 1/25 हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/25 ओम्स। यानी अगर आपके पास 1/5 ओम्स के 5 रजिस्टर्स हैं और आपको उनका मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, ना आपको उनको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1/25 ओम्स के बराबर आएगा। ओके, हम लोग अगले सवाल 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पर हमको फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेप, बैटरी से करंट भेजो। लेट किया मैंने यहाँ पर कुछ आई करंट बैटरी ने ड्रॉ किया है,
ड्रॉन मतलब उसने भेजा है। अब फिर यहाँ से हमारे पास इस रजिस्टर के थ्रू वही करंट जाएगा, बट जैसे ही हमारे पास वो इस पॉइंट पर पहुँचेगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 ब्रांचेस में। मैंने मान लिया यहाँ पर कुछ करंट I1 चला गया एंड हेयर इज करंट I2। अब फिर वही I2 हमारे पास ऐसे गया, ऐसे आया, यहाँ से I1 आया एंड ये टोटल करंट फिर I1 गया। यानी जो आपके पास 2 5 ओम्स के रजिस्टर आपको लगे हुए दिख रहे हैं, 2 आपके पास जो 5 ओम रजिस्टर हैं, इनके थ्रू करंट कैसा फ्लो कर रहा है, दैट इज़ I2। यानी ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, दैट इज़ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों? बिकॉज करंट इनका सेम है। लगा दो R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल्स टू 5 + 5 एंड इट इज़ इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 10 ओम्स। ठीक है, अब जैसे इन दोनों को आपने सॉल्व किया देन आप इस डायग्राम को कैसे बना सकते हो, ऐसे। ये आपके पास रही 5 वोल्ट वाली बैटरी, है ना, ये आपके पास 5 वोल्ट वाली आपके पास बैटरी आ गई एंड आपके पास एक ही है हमारे पास 10 ओम का रजिस्टर, एक यहाँ पर भी आपके पास एक 10 ओम का रजिस्टर एंड उसके साथ आपके पास एक और रजिस्टर आ गया जो कि आपके पास था 10 ओम्स। ठीक है, ठीक है। अब जैसे आपकी ये वाली नई सर्किट बनी, फिर से आपको इसमें करंट भेजना है। मैंने यहाँ से कुछ करंट अगर फिर से I भेजा, देन वो करंट I जाएगा, ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पर जैसे ही पहुँचेगा फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेट किया मैंने, यहाँ पर कुछ करंट I1 गया और यहाँ पर कुछ I2 गया। देन आप देख सकते हो यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, यानी आपके पास जो 2 10 ओम्स और 10 ओम्स के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनमें आपके पास करंट जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है करंट, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है आपके पास करंट। और अगर इन दोनों में करंट डिवाइड कर रहा है देन ये हमारे पास कौन सी कॉम्बिनेशन में हो गया है, ये हमारे पास हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए देन इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आइडेंटिकल के केस में क्या हो जाएगा, R/N, यानी हमारे पास 10/2 इज इक्वल्स टू 5 ओम्स। अब ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया आपको पता होगा, मैंने आइडेंटिकल वाला केस पिछले लेक्चर में बताया था। जिसने नहीं देखा है वो इस आई बटन पे क्लिक करके पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे फॉर्मूलाज को कवर करवाया है। ठीक है, ठीक है। तो 5 ओम्स का आ गया, यानी अब मैं इस सर्किट को कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ जहाँ पर हमारे पास एक 5 वोल्ट की बैटरी है, एक आपके पास 10 ओम का रजिस्टर है और आपके पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और रेजिस्टेंस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया है एंड दैट इज़ ऑफ 5 ओम। अब तो यार बड़ा सिंपल इसको करना, क्यों, ये जो आई करंट है दोनों के थ्रू सेम ही पास कर रहा है, यानी ये दोनों आपस में कैसे हो गए, ये दोनों आपस में सीरीज़ में हो गए। और अगर सीरीज़ में हो गए देन इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, दैट इज़ 15 ओम्स, है ना, 10 + 5, और यही हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल था ना, बस आपको वही करंट डिवाइड करना आना चाहिए। यहाँ करंट डिवाइड हमारे पास हो जाएगा पैरेलल, जहाँ करंट सेम वो हो जाएगा हमारे पास सीरीज़। ठीक है, तो हम लोग अब अगले अपने 6th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है, फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज़। अब इससे आसान सवाल, ये आपको लग रहा होगा बहुत इजी में करवा रहा हूँ, नहीं, ये बोर्ड्स पे पूछे गए सवाल हमारे पास में, PYQs ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है पैरेलल एंड सीरीज़ का फॉर्मूला। अब जैसे ही रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज़ में लगे हुए होते हैं, ठीक है, सीरीज़ में, देन इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, दैट इज़ R1 + R2। कोई डेरिवेशन नहीं पूछा, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रखा है आपको। एंड देन अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो पैरेलल के लिए आपको पता होगा फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 वाला। ठीक है, सिंपल सा था ये, तो आप एकदम ही आसानी क्वेश्चन आपके लिए होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल हमको क्या कह रहा है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी आपके पास ये दो हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, देन इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है, आप कर लोगे। रेजिस्टेंसेज आपको दिए हुए, इनको पैरेलल में लगाना है। ठीक है, ठीक। अगला हम लोग सवाल बात कर लेते हैं 8वां नंबर का, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर से हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही एक और सवाल आ गया, इसको भी आप होमवर्क में ही करना। आई थिंक वो रिपीट हो गया, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम ज्वाइंड इन पैरेलल
फिर से आपको क्या करना है, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम के रेजिस्टेंसेज पैरेलल में जुड़े हुए हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ना। कैसे आप करोगे, यानी आपको जो आर पूछ रखा है, आर, ये जो रेजिस्टेंस आर लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस आर का सिंपल सा मतलब है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। जो भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको इसने लेट किया है आर। तो यार कर दो ना, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल में कर दो। अब फिर क्या करोगे, फिर से वही आप आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 फॉर्मूला लगा दो, है ना। फॉर्मूला आपको यूज़ कर देना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम्स। यानी इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट जो कि सवाल ने आर दे रखा है वो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 1 ओम। सिंपल सा है कि नहीं, बिल्कुल सही। ये भी हमारे पास आपके बोर्ड्स का ही PYQ है, ठीक है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हमारे पास होने वाला है ना, बट चुटर पुटर की कैटेगरी में ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, सोल्यूशन की बात करते हैं इसके। सोल्यूशन कहाँ से शुरू करना है, करंट भेजो यार सर्किट में। ये रहा करंट, अगर आई जैसे इस पॉइंट पर पहुँचेगा 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मान लिया करंट I1 है ना, और यहाँ पर मैंने मान लिया करंट I2। अब जैसे यहाँ से करंट I2 पास करेगा यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, देन अगेन ये कौन सा करंट बना लेंगे, I बना लेंगे। अब फिर से ये I करंट जाएगा और 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। मैंने फिर से मान लिया यहाँ पर जो करंट गया वो गया I2, और यहाँ पर करंट हमारे पास गया I1, है ना। आप डिफरेंट नेम भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर I3 दे देता हूँ, यहाँ पर I4 दे देता हूँ, ठीक है। फिर ये वापस ऐसे जाएगा और वापस आके पूरा करंट बना लेगा, ठीक है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया। अब ध्यान से समझो जरा, आपको दिख रहा होगा कि जो ये 50 ओम का रजिस्टर, ये वाला और ये वाला आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। क्यों, बिकॉज इन दोनों में क्वेश्चन में इन दोनों में जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है। यानी आपके पास जो 50 ओम वाला रजिस्टर है और एक और 50 ओम वाला रजिस्टर है, इसमें करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट जो है हमारे पास वो हो रहा है डिवाइड। और अगर करंट डिवाइड हो गया, कैसे कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल अगर लगे हुए हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था डायरेक्टली, आप R अपॉन N कर सकते हो। R की बात करें 50, N की बात करें 2 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं सेम वैल्यू के 2, है ना, पैरेलल में। देन ये हो जाएगा 25 ओम्स, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो ये वाला 50 ओम वाला रजिस्टर, ये वाला 50 ओम वाला रजिस्टर, है ना। एक और आपके पास जो 2 50 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं ना, 50 ओम्स एंड 50 ओम्स के रेजिस्टेंसेज आपके पास हैं, है ना, ये वाले और ये वाले। इन दोनों में भी हमारे पास करंट जो है क्या कर रहा है, इन दोनों में भी हमारे पास करंट हो रहा है डिवाइड। और अगर आपके पास करंट डिवाइड हो रहा है, देन ये भी हमारे पास हो जाएंगे पैरेलल में हो गए। देन इनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सिमिलरली 50 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 25 ओम्स। समझ गए। अब ये वाली जो सर्किट है वो किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, वो कुछ इस तरीके से आपके पास कैसे रहेगा। एक 5 वोल्ट की बैटरी सबसे पहले लेनी है, ओके। एक हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी है। देन उसके बाद आपके पास एक 25 ओम, 50 ओम एंड 25 ओम के रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक आ जाएगा 25 ओम का रजिस्टर, एक 50 ओम का रेजिस्टेंस पहले ही से था, और एक और आपके पास आ गया 25 ओम्स का रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है ना। आपके पास एक और आ गया 25 ओम्स का। अब ये तीनों आपस में कैसे होंगे, अरे आपको दिख ही रहा होगा। अगर मैं आई करंट भेजूँ, तीन के थ्रू करंट तो सेम जा रहा है, देन इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज 25 प्लस 25 प्लस 50 दैट इज़ 100 ओम्स। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो 100 ओम्स होने वाला है। एकदम सिंपल सा सवाल था, मज़ा आया कि नहीं बताओ, मज़ा आ रहा है ना, कमेंट में बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो बस इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर बेटा ध्यान रखना ना, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूज ना होना, ठीक है। बट करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको एक बार आ गया और वो प्रैक्टिस से ही आपको आएगा ना, सवाल बनाने हैं, मैंने DPP दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसको सॉल्व करना है ना। बहुत सारी मैं DPP भी देने वाला हूँ, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। बस करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए और अब जितने भी आप सवाल बनाते जाओगे सब होते जाएंगे, ठीक है।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है ना, सोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो सवाल में फिर से आपके पास बैटरी दिख गई, करंट भेज दो, है ना, बैटरी गई, करंट भेज दो। यहाँ पर अगर मैंने आई करंट भेजा, ये आई करंट गया इसके थ्रू, अब इस पॉइंट पर आके ये क्या कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, है ना, क्या कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। क्या, अच्छा मैं आपको एक बात पूछता हूँ, क्या यहाँ पर करंट मैं ऐसे भेजूँ और ऐसे भेजूँ, क्या मैंने ये सही किया है? बोलो बोलो बोलो, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, यहीं पर वीडियो पॉज करो, फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, है ना, किया सॉल्व कि नहीं किया, हाँ समझो ज़रा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दो, आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो करंट डिस्ट्रीब्यूशन में। ये आपके पास है खाली वायर। अब आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग को रिकॉल करो। ये आपके पास है खाली वायर, है ना। वैसे मैंने इसको चुटर पुटर की कैटेगरी में रख तो दिया है, बट आपको समझना होगा इसको, है ना। इसलिए बोला तो आज का लेक्चर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने एकदम सिंपल फॉर्म में आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया, बट आगे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कल के लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर पे, जहाँ पर आप कंफ्यूज करोगे, है ना, बोर्ड्स में भी ऐसे कंफ्यूज कर देगा। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्किटिंग को रिकॉल करना है ना। अब ये खाली वायर है और यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस है। अब एक बात बताओ, करंट क्या खाली वायर में जाना पसंद करेगा या रेजिस्टेंस वाले इलाके में जाना पसंद करेगा? ऑब्वियसली करंट ट्राइंग टू एस्केप आउट थ्रू वायर इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, है ना। वो क्यों रेजिस्टेंस वाले रास्ते पे जाएगा? यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो किसी काम का ही नहीं है, इसको आप सर्किट से हटा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी वायर रेजिस्टेंस से कहाँ करंट जाएगा, वायर के थ्रू चला जाएगा, यानी ये वाला रेजिस्टेंस भी आप सर्किट से हटा सकते हो, बिकॉज ये हमारे पास फालतू में ही लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास करंट के पास पॉसिबिलिटी है लेस रेजिस्टेंस वाले रास्ते से जाने के लिए, तो वहाँ पर वो हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर वो हमारे पास पास आउट कर जाएगा। यानी ये जो इतना बेकार आपको सर्किट दिख रहा था, ये सिंप्लीफाई होकर किस फॉर्म में आ गया, ये देखो आपके पास एक 100 ओम का रजिस्टर। अगर ये क्वेश्चन में मज़ा आ रहा तो आप मुझे ना कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, ये क्वेश्चन में आपको मज़ा आया कि नहीं, आप और कितने लोगों ने शॉर्ट सर्किटिंग को यहाँ पर रिकॉल कर लिया, कितने लोग कंफ्यूज हो गए, वो सब भी मुझे बताना, है ना। और ये 5 ओम की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। मज़ा आया कि नहीं? यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज पक्का हुए हो गए ना। मैं खुद अपने टाइम पे हुआ था जब मैंने शॉर्ट सर्किटिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था, और वहीं से फिर मैंने आपको ना शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट थ्योरी में ही बता दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ऑब्वियसली ये सीरीज़ में हमारे पास होगा, कितना आसान है इसका आंसर देना, कितना आंसर आ जाएगा, बोलो 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 बोलो, कितना आंसर हो जाएगा इसका? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 + 100 200, है ना। 200 ओम इज गोइंग टू बी योर आंसर, है ना। तो इस सवाल को मैं कैटेगरी में रखूँगा, दैट इज़ ऑफ मस्त, है ना। ये आपके पास मस्त कैटेगरी वाला सवाल था, है ना। आगे बहुत सारे कैटेगरीज आने वाले हैं, BTS बहुत टाइट सवाल, DLAP दिमाग लगाओ आंसर पाओ, चुटर पुटर, है ना। तो ऐसे ये मस्त कैटेगरी का सवाल है। एक फेमस टाइप का भी सवाल आएगा जो कि आज ही शायद हम लोग डिस्कशन कर पाएँ उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो प्योर कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, मैं अगले एक स्लाइड में ना लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन से पहले मैं क्वेश्चन के बाद लिख देता हूँ, है ना, कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। वहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ हुआ है शॉर्ट सर्किटिंग का, शॉर्ट सर्किट का, है ना। शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। अब किसी को शॉर्ट सर्किट ना आता हो तो भैया आपने ना पिछला वाला लेक्चर मिस किया है, आप पिछला वाला लेक्चर देख के आओ, मज़ा आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 12 की बातें करते हैं, जहाँ पर हमको फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होने वाला है बैटरी से करंट भेजना, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया, हमारे पास ये बैटरी है, वो कुछ आई करंट हमारे पास इस सर्किट में फ्लो करवा रही है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास वो करंट आगे बढ़ेगा और वो इस पॉइंट पर हमारे पास पहुंचेगा, दे डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर कुछ हमारे पास करंट चला गया होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज I1, और यहाँ पर कुछ हमारे पास करंट निकल गया होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज I2, एंड कुछ यहाँ पर करंट हमारे पास निकल गया होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज I3, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात तो आप क्लियरली बोल सकते हो, दैट इज़ कि जो हमारे पास I1 करंट है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, यानी इन सब के अक्रॉस का करंट जो हमारे पास है वो I1 है। तो ये सारे कैसे हो गए हमारे पास? सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए देन इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 + R4 + R5, और अगर हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस मैं R मान लूँ, देन इन सब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इनका जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 5 टाइम्स R हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है हमारे पास, ठीक है। ये जहाँ पर I1 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है।
ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो जहाँ पर हमारे पास I3 करंट फ्लो कर रहा है वो एक और एक दो रेजिस्टेंस है। अगर दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू करंट I3 फ्लो कर रहा है देन दोनों हमारे पास सीरीज में हो गए। अगर सीरीज में हो गए देन इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो आपके पास जो करंट I2 है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, यानी ये भी हमारे पास किस में हो गए, दैट इज ऑन सीरीज। देन इनका भी हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R। ठीक है। फिर आप एक और बात है यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज कि आपके पास अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कुछ हमारे पास I4 करंट रहा होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं I4 कुछ करंट मान लूँ देन वो तीनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू हमारे पास फ्लो करेगा, यानी ये तीनों भी हमारे पास किस में हो गए, दैट इज ऑन सीरीज। देन इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, ठीक है। यानी अगर मैं अब इस सर्किट को एक नए तरीके से बनाऊं देन वो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपके पास इस सर्किट में एक बैटरी है ना, यहाँ पर आपके पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है दैट इज ऑफ 5 R ओम्स का। यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस आ चुका है इक्विवेलेंट वाला जो कि हमारे पास 2 R ओम्स का है ना, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पर आपके पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है दैट इज ऑफ 2 R ओम्स का। आपके पास यहाँ पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है दैट इज ऑफ 3 R ओम्स का, और यहाँ पर आपके पास कुछ ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, इस सर्किट में आपको करंट भेजना है। ठीक है, तो मैंने फिर से मान लिया कुछ I करंट हमारे पास फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में। अब वो जैसे ही हमारे पास I करंट यहाँ पर पहुँचेगा देन दे डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास करंट चला जाएगा, कुछ यहाँ करंट चला जाएगा और कुछ यहाँ पर करंट चला जाएगा। अब क्लियरली आप देख सकते हो कि इन दोनों ब्रांचेज में हमारे पास करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, यानी ये दोनों हमारे पास किस में हो जाएंगे, दे बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, बिकॉज इनमें हमारे पास करंट जो हो गया वो डिवाइड हो गया। अगर ये दोनों हमारे पास पैरेलल में है देन हम सबको पता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/ हमारे पास R2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से हमारे पास जो इन दोनों का 1/R इक्विवेलेंट हो गया वो हमारे पास हो गया। अगर मैं यहाँ पर 1/R को कॉमन ले लूँ देन हमारे पास हो जाएगा 1/5 प्लस 1/2, यानी हमारे पास ये हो गया 1/R, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 7/10 है ना, जब आप LCM लोगे देन 7/10 हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूँ इनके, वो हमारे पास हो जाएगा 10/7R। ठीक है, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास होगा दैट इज 10/7R। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बहुत सिंपल सी बातें हमारे पास थी। ये दोनों हमारे पास किस में हो गए थे, पैरेलल में। ठीक है, ठीक है। यानी अब मैं इस सर्किट को कुछ नए तरीके से बना सकता हूँ, किस तरीके से, ध्यान से समझो है ना। अब आप इस सर्किट को कुछ इस तरीके से बना सकते हो। वही आपके पास सबसे पहले बैटरी लगानी है सर्किट की, ये हमारे पास वो बैटरी है। यहाँ पर आपके पास जो है एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है दैट इज ऑफ 2 R ओम्स का। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस है 2 R ओम्स का। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो कि हमारे पास है 3 R ओम्स का। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है ना। यहाँ पर अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर मैं इरेज कर दूँ, एक सेकेंड, हाँ चलो हम लोग यहीं से ऐसे जोड़ लेते हैं। हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ चुका है इक्विवेलेंट वाला, दैट इज क्या, हमारे पास आ चुका है 10/7R। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो धीरे धीरे जैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करते जाते हो आपके पास सर्किट जो है ना वो छोटी होती चली जाती है। बट आपको स्टेप वही याद रखना है, आपको फिर से सर्किट में करंट भेजना है। ठीक है, अब करंट जैसे ही मैं भेजूंगा वो करंट जाएगा इस पॉइंट पर, जैसे पहुंचेगा अभी हमारे पास इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, करंट ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू हमारे पास करंट जो है वो कैसे है, करंट हमारे पास सेम है, करंट सेम है, तो ये दोनों हमारे पास किस में हो गए, दैट इज ऑन सीरीज। और अगर ये दोनों हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए देन इनका जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2, यानी इनका इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया। अगर मैं R कॉमन लेकर लिखूँ दैट इज 10/7 प्लस 3 है ना, यानी इनका जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया दैट इज 7 21 एंड प्लस 10 दैट इज 31/7 इंटू R। ठीक है,
31/7 इंटू आर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। यानी इस सर्किट को अब मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। वही सर्किट में हमारे पास सबसे पहले बैटरी रहेगी, है ना, ये बैटरी रहेगी। यहाँ पर एक आपके पास रहेगा 2 ओम्स का रजिस्टर, और इसके साथ हमारे पास एक और रजिस्टर कनेक्टेड हो जाएगा विच इज़ ऑफ 31/7 आर ओम्स का। ठीक है, अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो जब भी इस सर्किट से करंट जाएगा वो इन दोनों ही ब्रांचेस में डिवाइड करेगा, यानी ये दोनों अब हम आपस में हो गए पैरेलल में। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, अब यहाँ पर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r। मैं फिर से पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, देन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1/2 प्लस 7/31। ठीक है, ठीक है, यानी यहाँ पर हो गया 1/r, एलसीएम में हमारे पास आ गया 62, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया दैट इज 31 प्लस 14, एंड ये हमारे पास हो गया 1/r 62 45/62, यानी आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया दैट इज 62r/45। दिस इज गोइंग टू आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन भी था, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना था। स्टेप आपको वही करना है, सबसे पहले सर्किट में करंट भेजना है, करंट भेजने के बाद जिनमें करंट सेम हो सीरीज, जिनमें करंट डिवाइड हो पैरेलल, आपको ऐसे करते करते सर्किट को छोटा करता हुआ जाना है, देन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर भी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करनी है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, ये आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा हमारे पास होमवर्क का सवाल। हम लोग अब अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से फाइंड आउट करना है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, सबसे पहला स्टेप सर्किट में करंट भेजना। मैंने मान लिया इस बैटरी ने कुछ हमारे पास आई करंट भेजा होगा। अब वो आई करंट जाएगा, जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, कुछ हमारे पास मैंने मान लिया I1 करंट इधर चला गया एंड कुछ हमारे पास I2 करंट इधर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब I1 करंट ऐसे जाएगा 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 जाएगा, यानी कि आपके पास इन दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट जो है वो I1 ही फ्लो कर रहा है, यानी ये दोनों तो सबसे पहले आपको सीरीज में दिख ही गए होंगे। तो इनका फटाफट से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख दो। अब इक्विवेलेंट सीरीज में देन R1 प्लस R2, यानी कि 7 + 5, 7 + 5 हमारे पास कितना हो गया, दैट इज ऑफ 12 ओम। ठीक है, यानी इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया 12 ओम। ठीक है, ठीक, एक सेकेंड, हाँ, इनका हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 12 ओम। अब अगर हम लोग आगे बातें कर लें I2 करंट, तो I2 करंट जाएगा और ये फर्दर हमारे पास इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर इसमें करंट डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों हमारे पास किस कॉम्बिनेशन में हो गए, ये दोनों हमारे पास हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए देन आप फॉर्मूला लगा दो, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, है ना। वैसे भी हमारे पास ये दोनों जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, देन इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आने वाला है दैट इज 1 ओम्स। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम्स का हो गया। ओके, अब आपके पास ये सर्किट किस तरीके से दिखेगा, जब आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लोगे देन ये सर्किट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आपके पास यही वाली बैटरी लगी रहेगी, है ना, यहाँ पर वही वाली बैटरी हमारे पास लगी हुई है। यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा विच इज़ ऑफ 1 ओम्स। आपके पास इसके साथ एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा विच इज़ ऑफ 12 ओम। ठीक है, अब ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो चुके हैं। इसके बाद आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 की बातें कर लेते हैं, जहाँ पर हमको फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होने वाला है, आपको बैटरी से करंट भेजना है। तो मैंने मान लिया हमारे पास ये बैटरी जो है वो कुछ आई करंट हमारे पास इस सर्किट में भेजेगी। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही आई करंट हमारे पास इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इसको दो ब्रांचेस मिलेंगे। तो मैंने मान लिया यहाँ पर कुछ हमारे पास करंट जो है वो I1 चला गया है और इस ब्रांच में हमारे पास कुछ करंट चला गया है दैट इज ऑफ I2। ठीक है, अभी I1 करंट जैसे जाएगा यहाँ पर फिर से ये फर्दर डिवाइडेड हो जाएगा दो पार्ट्स में। ठीक है ना,
ये करंट जो है दो पार्ट में तो डिवाइड होने वाला है, बिल्कुल गलत बात है। बिकॉज अब आपको यहाँ पर रिमेंबर करना है शॉर्ट सर्किटिंग का, है ना। आपको ऐसा नहीं करना कि इधर भी करंट डिवाइड कर दिया, इधर भी करंट डिवाइड कर दिया, नहीं। हमारे पास ये जितना भी आपको पार्ट दिख रहा है इसमें हमारे पास करंट जाएगा ही नहीं भाई। बिकॉज फिर से वही बात होगी, आपको एक रेजिस्टेंस वाले पैथ पर जाने को मैं बोल दूं और आपको मैं एक प्लेन रास्ते पर जाने को बोल दूं, देन आप कौन से वाले पैथ पर जाओगे, जहां पर आपको एकदम प्लेन रास्ता मिलेगा, जहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। सिमिलरली करंट ऑलवेज ट्राई टू चूज द पाथ विच हैव लेस रेजिस्टेंस एंड दैट्स वाई ये करंट हमारे पास सारा का सारा जो होगा इस वायर के थ्रू निकल जाएगा। यानी इस सर्किट का जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। यानी इसका आंसर जो हमारे पास है वो 0 ओम्स का होने वाला है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल सही। कैसे हुआ आपको समझ में आया? बहुत सिंपल सा यहाँ पर हमारे पास लॉजिक लगा है। यहाँ पर यूज हुआ है हमारे पास कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। रेजिस्टेंस वाला पैथ, खाली वायर, तो करंट तो सारा हमारे पास वायर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक और हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग के ऊपर ही सवाल था ना। यहाँ पर अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट लिख दूँ, यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज हुआ है अगर मैं उसके बारे में बात कर लूँ, देन इस क्वेश्चन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो हमारे पास पिछले लेक्चर से जुड़ा होने वाला है, दैट इज शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हम लोगों ने यूज कर रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, ठीक। तो आज का लेक्चर ना हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग ना 2 लेक्चर और लेने वाले हैं जहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग थोड़े और PYQs करने वाले हैं। इस लेक्चर के साथ आपको जो DPP मिली है उसको आपको ज़रूर ट्राई करना है। उसमें भी मैंने ना बोर्ड्स के बहुत सारे PYQs दे रखे हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप जितने भी मैंने सवाल करवाए हैं उसको आपको करने का ट्राई करना है। इसीलिए मैं थोड़े और क्वेश्चन लेकर आया था करवाने के लिए, बट मैं कम करवा रहा हूँ ताकि आप DPP और जो मैंने आज सवाल करवाया उसको आप ट्राई कर सको। ठीक है, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।